कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और खबर आती है कि भारत और ईरान के बीच पूरा व्यापार अचानक बंद हो गया है। कोई जहाज नहीं, कोई तेल टैंकर नहीं, कोई नया सौदा नहीं। पहले कुछ घंटों तक शायद किसी को ज्यादा फर्क महसूस न हो, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी हलचल शुरू हो सकती है जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा। पेट्रोल पंप पर कीमतें तेजी से बढ़ने लगेंगी, कुछ खाद्य पदार्थ अचानक महंगे हो जाएंगे और कुछ ऐसी चीजें भी जिनके बारे में शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते भी नहीं। लेकिन सवाल ये है, भारत और ईरान का व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और अगर ये व्यापार अचानक रुक जाए तो सबसे पहले किस चीज के दाम आसमान छू सकते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समुद्र की तरफ जहाँ हर साल सैकड़ों विशाल तेल टैंकर भारत की ओर आते हैं। इन टैंकरों में भरा होता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। देश की कुल जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आता है और कई सालों तक ईरान भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद तेल सप्लायरों में से एक रहा है। ईरान का तेल भारत के लिए खास क्यों था? क्योंकि वह न सिर्फ अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता था, बल्कि उसकी क्वालिटी भारतीय रिफाइनरियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। भारत की कई रिफाइनरियां खास तौर पर ऐसे कच्चे तेल के लिए डिजाइन की गई थीं, जो ईरान जैसे देशों से आता था। अब कल्पना कीजिए, अगर अचानक ये सप्लाई बंद हो जाए तो सबसे पहला असर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, क्योंकि जैसे ही सप्लाई कम होती है वैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो उसका असर धीरे धीरे भारत के पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। मान लीजिए अगर कुछ ही हफ्तों में पेट्रोल 15 या 20 रुपए महंगा हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ गाड़ियों का खर्च नहीं बढ़ेगा, बल्कि देश में हर चीज महंगी होने लगेगी, क्योंकि ट्रक, बस, रेल, जहाज, सभी का संचालन ईंधन पर निर्भर करता है। जब ईंधन महंगा होता है तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की लागत भी बढ़ जाती है, और जब परिवहन महंगा हो जाता है तो बाजार में मिलने वाली लगभग हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। दूध, सब्जियां, फल, दवाइयां, कपड़े, सब धीरे धीरे महंगे होने लगते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत और ईरान के व्यापार में सिर्फ तेल ही शामिल नहीं है। एक और चीज है जो भारत के करोड़ों किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वह है उर्वरक और उससे जुड़ी कच्ची सामग्री। भारत में खेती बड़े पैमाने पर होती है और अच्छी पैदावार के लिए किसानों को उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। इन उर्वरकों को बनाने के लिए जिन कच्चे संसाधनों की जरूरत होती है, उनमें से कुछ संसाधन ईरान जैसे देशों से भी जुड़े रहे हैं। अगर ये व्यापार रुक जाए तो उर्वरक महंगे होने लग सकते हैं, और जब उर्वरक महंगे होते हैं तो खेती की लागत बढ़ जाती है, किसानों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और फिर वही लागत बाजार में फसल की कीमत बढ़ाकर पूरी होती है। इसका मतलब गेहूं, चावल, दालें और कई सब्जियां धीरे धीरे महंगी होने लग सकती हैं। लेकिन अभी भी एक और दिलचस्प पहलू बाकी है। भारत और ईरान के बीच व्यापार का एक हिस्सा जुड़ा है सूखे मेवों और खास खाद्य पदार्थों से। ईरान दुनिया के सबसे बड़े पिस्ता, केसर और खजूर उत्पादकों में से एक है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में ईरानी पिस्ता और केसर आयात करता है। अगर यह सप्लाई अचानक बंद हो जाए तो बाजार में सबसे पहले असर दिख सकता है केसर और पिस्ता की कीमतों पर। त्योहारों के समय मिठाइयों की कीमत बढ़ सकती है, होटलों और रेस्तरां का खर्च बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सिर्फ कीमतों से नहीं बल्कि रणनीतिक व्यापार से जुड़ा है। ईरान में स्थित एक बंदरगाह है, चाबहार पोर्ट। ये बंदरगाह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है बिना पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किए। यह भारत की एक बड़ी रणनीतिक योजना का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर भारत और ईरान के संबंध अचानक खराब हो जाएं और व्यापार बंद हो जाए तो इस पूरे व्यापारिक मार्ग पर भी असर पड़ सकता है, और इसका मतलब होगा नए बाजारों तक पहुंच मुश्किल होना, व्यापारिक अवसर कम होना और भविष्य की कई योजनाओं पर असर पड़ना। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है? इतिहास बताता है कि ऐसा लगभग हो चुका है। 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो दुनिया के कई देशों को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। भारत को भी धीरे धीरे ईरानी तेल आयात कम करना पड़ा। उस समय भारत को अपने तेल सप्लायर बदलने पड़े। सऊदी अरब, इराक और कुछ हद तक अमेरिका से भी ज्यादा तेल खरीदना पड़ा। लेकिन हर सप्लायर की अपनी कीमत, अपनी शर्तें होती हैं। इसीलिए अचानक बदलाव का मतलब होता है ज्यादा खर्च, ज्यादा जोखिम और ज्यादा अनिश्चितता। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं अगर भारत ईरान व्यापार अचानक रुक जाए तो सबसे पहले असर दिखाई देगा ईंधन, उर्वरक और कुछ खास खाद्य पदार्थों की कीमतों में, और फिर
धीरे धीरे उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में फैल सकता है। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, पेट्रोल पंप की कीमतें, किसानों की खेती और बाजार में मिलने वाली चीजें सब कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग देशों के फैसलों से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी हजारों किलोमीटर दूर लिया गया एक राजनीतिक फैसला हमारे घर की रसोई तक असर डाल देता है। और यही वजह है कि दुनिया की इस जटिल अर्थव्यवस्था में हर देश को हमेशा नए विकल्प तलाशते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी एक रास्ते पर अचानक ताला लग जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। और शायद यही वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा सच है। दुनिया की राजनीति बदलती रहती है, लेकिन उसके फैसलों की कीमत अक्सर आम लोगों को चुकानी पड़ती है।